हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेट थ्योरी। और इससे पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 वर्कआउट करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज जो है आप सबसेट और पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी पे बेस्ड है। मैं आपको फिर से एक बार पहले सबसेट और पावर सेट का कॉन्सेप्ट दे दूं। तो बच्चों सबसेट मान लो कोई सेट ए है 1 2 3, तो आप इसका सबसेट जब लिखोगे तो सबसेट का मतलब क्या हो गया कि वैसा सेट, ठीक है, जिसके सभी मेंबर दिए गए सेट से क्या हो बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब सबसेट जो भी आपका आएगा, जैसे 1 है तो देखो 1 ये पूरा 1 से क्या है बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, इसके सभी मेंबर इसमें है ना। 2 देखो 2 ये इसके भी सारे मेंबर इसमें है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है ना। इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद देखो 1, 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2, 3 और 1, 3 और 1 2 3। ये सब एक दूसरे के सबसेट होंगे। देखो ये 1 इसमें आ रहा है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। लेकिन 1 2 3 1 का सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 2 3 सारे मेंबर तो इसमें नहीं ना आ रहे। ये चीज को ध्यान देना। और एक होगा बच्चों 5। अगर 1 2 3 इसका पूछेंगे तब होगा। ठीक है ना। क्या ये 1 2 3 इसका सबसेट है? बिल्कुल है। क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है। देखो ये इक्वल भी है और सबसेट भी है, तो इक्वल सेट हमेशा एक दूसरे के सबसेट होते हैं। और 5 तो मैंने आपको नोट में बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखेंगे। और नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट निकालने का क्या कहानी बताए थे, नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट बराबर 2 पे पावर n। तो 2 पे पावर देखो 1 2 3 कितने एलिमेंट है 3, तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको पावर सेट का कहानी बताया था। ठीक है, पावर सेट में बताए थे अ सेट ऑफ सबसेट। कहने का मतलब सबसेट को फिर अगर आप सेट में बदल दो, जैसे मान लो यहाँ पे हम फिर से ब्रैकेट दे दे दोनों तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। द सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, इज नोन एज पावर सेट। ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने सेट ए बराबर ए बी लिखा, सबसेट क्या होगा बताओ? सबसेट ऑफ ए जो हो जाएगा वो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा एंड 5 हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब सबसेट हो गए। पावर सेट अगर मैं पूछूं पावर सेट ऑफ ए क्या क्या होगा, तो इसको वापस सेट के अंदर लिख दो। इसका सेट के अंदर लिखेंगे तो ए बी ए बी, ठीक है, और 5। देखो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। तो सबसेट का पहचानने का तरीका देखो, जैसे ए सबसेट बी, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए के सारे मेंबर किसमें अवेलेबल हैं? बी में। बी सबसेट ए, तो बी के सारे मेंबर ए में होंगे। अगर बी के कोई भी मेंबर ए में नहीं होंगे तो बी नॉट सबसेट ए हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सारा सवाल को समझते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। याद रखना पावर सेट ही एक ऐसा सेट है जिसके केस में 5 जो है सेट के अंदर दिखता है। अदरवाइज 5 एक नल सेट होता है और कभी भी उसको हम सेट के अंदर नहीं लाते हैं। ठीक, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन कहां पे लग रहा है? पावर सेट में, क्योंकि पावर सेट में 5 को हम सेट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 वर्कआउट कर रहा हूं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट एंड नॉट सबसेट। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट का फर्स्ट में कि 2, 3, 4 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। और यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5। हमसे बोल रहा है यहाँ पे क्या सिंबल भराएगा, या सबसेट भराएगा या नॉट सबसेट भराएगा। तो बच्चों देखो इस सेट का सारा मेंबर किसमें है? इस सेट में है। देखो 2 3 4 है ना, तो ये सबसेट होगा क्योंकि इस सेट के सारे मेंबर इधर अवेलेबल है। लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है, बट ये इसका सबसेट होगा क्योंकि 2 3 4। मान लो सेट इसको ए मान लिया, इसको सेट बी मान लिया, तो हम कहेंगे ए सबसेट बी। ठीक है, चलो इसी के बाद सेकेंड इसी में दिया है, ध्यान देंगे सेकेंड में ए बी सी। ठीक है, ये सेट है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको इधर लिखा हुआ है बी सी डी, ये भी एक सेट है। तो देखो ये सबसेट नहीं है, ये जो है सबसेट नहीं है क्योंकि ए बी सी ये सारे मेंबर इधर अवेलेबल नहीं है। बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है। इधर देखो डी है। तो जब तक ये सारा मेंबर इधर नहीं होगा ये इसका सबसेट
नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन इसी में 3 दिया है। 3 में देखो क्या बोल रहा है कि x such that x is a student of class 11 of your school, ठीक है। अब देखो पहला जो सेट है हम लिख देने हैं, सेट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a बराबर मान लो दिया है कि x such that x स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। पूरा लिख दे, चलो स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। x such that x is a student of class 11 of your school अब देखो बच्चों यहाँ इसके बाद क्या कह रहा है, इसको सेट मान लो हम लैंग्वेज में लिखे हैं तो हम इसके अंदर नहीं रखेंगे कर्ली ब्रैकेट तो चलेगा क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब यहाँ पे मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है और आगे कह रहा है कि x such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, x such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे समझ के बताओ क्या होगा, सबसेट होगा कि नहीं। देखो x such that x स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 का 9 नहीं 11 है, 11 के बच्चों के विषय में पूछा जा रहा है। तो क्या क्लास 11 के सारे बच्चे आपके स्कूल के स्टूडेंट से बिलोंग करेंगे? बड़ा मुश्किल लगा रहा है। कह रहा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्या आपके स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे? हाँ होंगे। अगर ऐसा रहता कि क्लास 11 के बच्चे, ठीक है, आपके स्कूल से क्या बिलोंग नहीं करेंगे तो नॉट सबसेट होता, तो होगा, मुश्किल नहीं है, ये सबसेट होगा। क्योंकि देखो 11 के सारे बच्चे हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे क्या 11 के सारे बच्चे होंगे, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी सबसेट होगा। चलो इसके बाद देखो 4 नंबर पे आते हैं। अब सिंपल मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी। चलो 3 इसका 4 नंबर है x such that x is a circle in a plane। देखो एक प्लेन में सर्कल बना है पहला से, और दूसरा कह रहा है x such that x is a circle in the same plane with रेडियस 1 यूनिट। अब देखो प्लेन में सर्किल है तो बहुत सारा सर्किल तो बन सकता है ना। अगर हम कंसेंट्रिक सर्किल बनाए यहाँ पे एक कॉमन ओरिजिन लेके, और दूसरा बोल रहा है क्या ये सबसेट होगा एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट है, तो ये कहना तो मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 यूनिट भी आ सकता है, 2 यूनिट भी आ सकता है, 3 यूनिट भी आ सकता है, क्योंकि ये प्लेन जो है सर्किल का सेट ही है, ठीक है। तो ये जो होगा नॉट सबसेट होगा इस पर्टिकुलर सर्किल, ये क्योंकि एक सिंगल सर्किल है और ये प्लेन में ढेरों सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो, नॉट सबसेट, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलो इसके बाद जो है 5 नंबर में देखो कह रहा है x such that x is a triangle in plane एंड सेट बी बोल रहा है x such that x is a rectangle in plane। अब बताओ क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल में आएगा? क्या सारे ट्रायंगल रेक्टेंगल में है? तो ये तो कहना ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ ट्रायंगल अलग है, दूसरा तरफ रेक्टेंगल अलग है। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल में अवेलेबल नहीं होगा, ना ही रेक्टेंगल ट्रायंगल में, तो कोई एक दूसरे का सबसेट होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा 5 नंबर बी, नॉट सबसेट। इसके बाद देखो 6 में बोल रहा है x such that x is an equilateral triangle in a plane, ठीक है। सेट ए मान लोगे, ये x such that x is an equilateral triangle of plane, और सेट बी बोल रहा है x such that x triangle in the same plane। अब देखो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे प्लेन में देखो सारा ट्रायंगल हो सकता है ना, इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्केलेन ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, क्लियर है ना, क्योंकि प्लेन में हर तरह के ट्रायंगल होंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेट होगा। इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर में है कि x such that x is an even natural number, और दूसरा कह रहा है x such that x as an integer। अब देखो इवन नेचुरल नंबर और दूसरी तरफ क्या दिया है, इंटीजर। तो इंटीजर किसको बोलते हो, कलेक्शन ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब पॉजिटिव में देखो इवन सारा आ जाएगा, 2 4 6 8 सब आएगा, तो सबके सब इवन जो है वो इंटीजर के सेट से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सबसेट होगा। तो बस फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसको आप समझ के फिल कर सकते हो कि सबसेट होगा या नहीं होगा।
चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कुछ लिखने लायक तो है नहीं इसमें, बस समझने का था कि कौन, जैसे दो सबसेट दिया रहेगा, पूछा जाएगा क्या सबसेट ए बी का सबसेट है या नहीं। तो देखना यदि ए के सारे मेंबर बी में आ रहे हैं तो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 में कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखो लिख के मैं बता रहा हूं इसको, ये ए बी है और यहाँ पे नॉट सबसेट बोल रहा है बी सी ए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो यहाँ पे नॉट सबसेट का सिंबल दिया है, इसका मतलब इसके सारे मेंबर इसमें नहीं है, लेकिन दिख रहे हैं ना इसके सारे मेंबर तो इसमें है। देखो ए बी, यहाँ पे भी ए बी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आप लिख देना ये फॉल्स है, ठीक है ना। दूसरा देखो ए ई सेट है और इधर दे रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स, इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग वॉवेल्स के नाम से किसको किसको जानते हैं, तो ए ई आई ओ यू, तो यहाँ हो जाएगा ए ई आई ओ यू। क्या बताओ ए ई आई ओ यू, तो देखो ए ई इससे बिलोंग कर रहा है ना, देखो ए ई सारे वॉवेल्स में आएंगे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसेट का सिंबल दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो थर्ड में दे रहा है कि 1 2 3 सबसेट 1 3 5। तो देखो 1 2 3 1 3 है लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे मेंबर इसमें नहीं है, तो ये तो नॉट होना चाहिए ना, और यहाँ पे दिया हुआ है सबसेट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग, ये गलत है, हो जाएगा फॉल्स। ऐसा स्टेटमेंट होगा बच्चों, फॉल्स होगा। 4 में देखो यहाँ पे ए दिया है, फिर सबसेट का सिंबल है ए बी सी, तो देखो ये सारे मेंबर तो हैं, इसमें कितने मेंबर है, एक मेंबर ए, और यहाँ पे भी ए दिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है ए बिलोंग्स वाला कहानी दिया है ए बी सी। अब देखो यहाँ पे फंसा दिया, सब सबसेट से था क्वेश्चन, इसको बिलोंग्स पे कर दिया, तो ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मत कंफ्यूजन होना क्योंकि ये ए खुद में सेट है, अगर ऐसा रहता ना ए बिलोंग टू ए बी सी तब सही होता बच्चों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है, तो सेट इसके मेंबर्स नहीं है, ठीक है ना। सिंगल एलिमेंट्स अगर रहेगा तो इसके मेंबर्स कहलाएंगे, ये इसका सबसेट होगा, ठीक है, ना ही मेंबर्स होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। चलो 6 नंबर में दिया है x such that x is an even natural number less than 6, तो मैं लिख देता हूँ रोस्टर फॉर्म में, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन होगा, 2 होगा 4 होगा, लेस देन 6 बोल रहा है ना, इवन नेचुरल नंबर, तो 2 और 6। अब यहाँ पे सबसेट है x such that x नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36। अब देखो 36 को कौन कौन संख्या डिवाइड कर रहा है, तो बताओ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इसके बाद 18 होगा और 36 होगा। तो देखो ये दोनों इस पे बिलोंग कर रहा है, तो 2 भी है 4 भी है, तो ये करेक्ट है, ये सबसेट होगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके देखो 36 को सब कर रहा है ना, 36 किससे किससे कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी, 36 से भी, तो ये करेक्ट होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर रहा हूं। सारा क्वेश्चन जो है ना सबसेट और पावर सेट पे बेस्ड है, इसमें समझिएगा, आसान एक्सरसाइज है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम का कहानी, ठीक है, और उस पर फिर क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज होंगे 1.4 वो वेन डायग्राम पे बेस्ड होंगे। चलो इसके बाद बच्चों हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है लेट ए बराबर कोई सेट है, देखो किस प्रकार से 1 है, 2 है, फिर 3 4। अब देखो ये 3 4 सेट के अंदर जो एक मेंबर के रूप में आया है, जो सेट में एक मेंबर के रूप में, अब ये 3 4 अगर बोलेंगे बिलोंग टू है तो गलत हो जाएगा, लेकिन 3 4 सेट के अंदर बिलोंग टू है तो ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 4 एक मेंबर्स के रूप में आया है, ठीक है ना।
चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं ए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो देखते हैं कौन कौन इनकरेक्ट है। पहला देखो 3 4 बोल रहा है सबसेट ए है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि देखो 3 4 यहाँ पे एक एलिमेंट्स के रूप में है, ना कि सबसेट के रूप में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। देखो फंसते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग। इसके बाद देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट होगा, राइट होगा, सही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 3 4 यहाँ पे एक मेंबर के रूप में आया है। चलो थर्ड नंबर देखो, थर्ड में दे रहा है सेट फिर 3 4, ठीक है, और ये सबसेट है। देखो बच्चों ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये सेट है, इसका ये सेट, ठीक है, तो इसके सारे मेंबर देखो इसमें अवेलेबल है। इसके सारे मेंबर कौन हो गए, 3 4, तो 3 4 का सेट इसमें अवेलेबल है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट है। ठीक है, इसके बाद देखो 4 नंबर कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 बिलोंग्स टू ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। देखो 1 है ना, फ्री है 1 यहाँ पर। 5 नंबर देखो, 5 में बोल रहा है 1 सबसेट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 1 का अगर सेट रहता तो सबसेट होता है ऐसे। इसके बाद देखो 6 नंबर में क्या है 1 2 5, ये सेट के अंदर है, सबसेट ए। देखो 1 2 5 है ना, 1 2 5 अपना बनाएगा ना सबसेट इससे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो 7 नंबर, 7 में बोल रहा है 1 2 5 सेट के अंदर दिया बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 1 2 5 अगर रहता तो बिलोंग्स टू हो सकता था, ठीक है ना, सिंगल सिंगल मेंबर, लेकिन ये सेट के अंदर आ गया तो ये सबसेट कहलाएगा 1 2 5। इसके बाद देखो 8 नंबर 1 2 3 सबसेट ए, तो देखो 1 2 3 ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 किसके अंदर है, एक साथ है सेट के अंदर, तो इससे हम इसको बाहर नहीं ना कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। फिर 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो 5 जो होता है बच्चों वो सबसेट होता है प्रत्येक सेट का, कोई एलिमेंट्स के रूप में हम लोग थोड़े ना बोलते हैं। ठीक है, तो 5 जो होगा ए से बिलोंग्स नहीं करेगा, इसके मेंबर्स नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। फिर बोल रहा है क्या 5 सबसेट ए होगा, तो बिल्कुल 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखेंगे 5 हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर देखो 11 में 5 को दे दिया है सबसेट ऑफ ए, तो बच्चों ये गलत होगा, अगर 5 सेट के अंदर होता है तो वो पावर सेट होता है, ना कि सबसेट होंगे। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 3 का 1 to 11 बनाएंगे। ठीक है, बस ट्रू और फॉल्स करना था हमें। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो 4 में क्या रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट मान लो सेट ये ए दिया है, इसलिए सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए बराबर क्या होगा बच्चों, देखो या तो ए होगा या तो क्या होगा, 5 होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ए खुद ना है सेट के अंदर, तो हम लोग बोले थे ना, अगर मान लो सेट अगर ऐसा रहता है ए बी, तो इसके सबसेट क्या क्या लिखते, ए लिखते, फिर बी लिखते, फिर ए बी, देखो दोनों लिखते हैं ना, और लास्ट में क्या लिखते हैं, 5। अब इसमें कुछ दिया ही नहीं है तो लिख देंगे। क्लियर है ना, ये इसके सबसेट होंगे क्योंकि इसके सारे मेंबर इसमें हैं। चलो सेकंड, इसमें भी बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है कि एक एलिमेंट में है तो क्या करें, समझेंगे। देखो फिर मान लो हमने सेट बी मान लिया, ए बी दिया हुआ है, इसका सबसेट पूछ रहा है, तो सबसेट ये अपने मन से हम एबीसी मान रहे हैं, सबसेट ऑफ बी क्या क्या होगा, देखो ए होगा, बी होगा, फिर ए बी होगा और 5 होगा। चलो थर्ड में देखो क्या दिया है, थर्ड में हम एक सेट सी मान लेते हैं, 1 2 3 दिया है, इसका हमको सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ सी। देखो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसके बाद देखो क्या क्या होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 1 2 3 होगा और क्या होगा, 5 होगा, यही आंसर होगा। चलो 4 में देखो क्या दिया है बच्चों, 4 में दिया है 5,
मान लो डी है 5, अब ये 5 है तो 5 खुद एक क्या है, 5 खुद एक क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब 5 का मतलब हो गया नल सेट, 5 का मतलब क्या हो गया, नल सेट। इसका मतलब ये इस तरीके से, बस कुछ है ही नहीं। ठीक है, 5 का मतलब नल सेट हुआ। तो अब ये ऐसा नहीं कि अब इसका सबसेट बनाने के लिए आप इस तरह से मत कर देना, क्लियर है ना। तो ये कुछ नहीं होगा, ये कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो 5 हमारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें कुछ नहीं है तो बस 5 लिखेंगे। 5 में देखो हाउ मेनी एलिमेंट पी ऑफ ए, तो देखो पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए का हमसे एलिमेंट पूछ रहा और ए के जगह पे 5 दिया। 5 का मतलब नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या होगा, तो नंबर ऑफ पावर सेट जो होता है वो 2 पे पावर n होता है। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना होगा, 0, तो 2 पे पावर 0 का मान 1। ठीक है, देखो 5 का मतलब नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट, तो 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इसका यही आंसर होगा। चलो इसके बाद 6 नंबर देखते हैं, इरेज कर रहा हूं इसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है लिखने के लिए। देखो कैसे लिखेंगे, सेट ए बराबर मान लो x such that x belongs to रियल नंबर दिया है और x ग्रेटर देन -4 है और लेस देन इक्वल टू 6। अच्छा, एज ए इंटरवल बोला है लिखने के लिए। ठीक है, तो एज ए इंटरवल जब बोला है लिखने तो कैसे लिखेंगे बताइए। x का मान -4 से बड़ा, तो देखो -4 हो जाएगा, ध्यान देंगे ये -4 और इक्वल टू, तो यहाँ 6 और देखो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में ऐसे देखो x ग्रेटर देन -4, तो ये हो गया -4 पे ओपन ब्रैकेट देना और लेस देन इक्वल टू +6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लेस देन इक्वल टू दोनों है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट। ये चीज को समझना, एज इंटरवल के फॉर्म में बोला है, रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं। दूसरा देखो सेट बी मान लेते हैं, x such that x belongs to रियल नंबर, x ग्रेटर देन -12 और लेस देन -10। तो देखो यहाँ पे दोनों ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है ना, दोनों ओपन इन, तो यहाँ पे -12 और कॉमा क्या हो जाएगा, -10, -12 से लेके -10 दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट नहीं देंगे, ओपन देंगे। फिर देखो सी में क्या बोल रहा है, सेट मान लिया, अपने मन से मान रहे हैं एबीसी, x such that x belongs to रियल नंबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 7। तो देखो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज इंटरवल यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर 7 में ओपन इंटरवल होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो 4 में कह रहा है डी सेट मान लो, x such that x belongs to रियल नंबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4 है। इसका मतलब इसका इंटरवल क्लोज इंटरवल 3 और इधर क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा, 4। यही आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट इसी का उल्टा है, अपोजिट है। पहला में बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज ए सेट बिल्डर, जैसे यहाँ पे दिया -3, 0। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे बताओ, x such that x belongs to रियल नंबर और यहाँ पे देखो x लिखना ग्रेटर देन -3 और लेस देन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो दोनों तरफ ओपन इंटरवल था तो ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। सेकेंड में देखो क्या लिखा हुआ है, 6 और 12 दोनों पे क्लोज इंटरवल है, तो ये हो जाएगा x such that x belongs to रियल नंबर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। यही आंसर होगा। फिर देखो थर्ड में देखो 6 में ओपन इंटरवल है और 12 पे क्लोज इंटरवल है, तो क्या लिखोगे, x such that x belongs to रियल नंबर और x ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। देखो जहां पे क्लोज इंटरवल है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू वाला भी साइन लेंगे। 4 में देखो क्या कह रहा है, -23 पे क्लोज इंटरवल और 5 पे ओपन इंटरवल है, तो x such that x, अब देखो बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि रियल नंबर में तो हर कुछ आता है ना, माइनस प्लस 0 सब,
अच्छा, जीरो एक रियल नंबर को हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, चलो उस पर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो की कहानी पे, ठीक है, क्योंकि जीरो की अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और लेस देन क्या हो जाएगा 5, हो गया ना, क्लियर है। तो इंटरवल्स को हमने सेट बिल्डर में लिख दिया और सेट बिल्डर को इंटरवल में लिख दिया। चलिए इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करना है, कर लेंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। चलो मैं इरेज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9 दो क्वेश्चन बचा है। 8 में बोल रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू परपोज या पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों राइट ट्रायंगल या सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन बना लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमसे पूछ रहा है ना, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बताओ, यूनिवर्सल सेट में आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो कोई प्लेन में अगर आप ट्रायंगल का सेट बना रहे हो तो इसके अंदर देखो हर तरह का ट्रायंगल आ जाएगा ना, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस हो, हर प्रकार के ट्रायंगल जो है इस प्लेन में अवेलेबल होंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आप बता देना, सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है, गिवन सेट ए बी सी दिया है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया है, सेट ए बराबर दिया है 1 3 5, सेट बी बराबर दिया है 2 4 6 और सेट सी दिया है 0 2 4 6 8। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। अब इसमें आपको यूनिवर्सल सेट बोल रहा है कौन कौन होगा, तो पहला है 0 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट बच्चों किसको बोलते हैं, जिसमें सारा मेंबर आ जाए, एबीसी का सारा मेंबर जिसमें आएगा ना वही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक दिया है। और 4 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन आएगा बताओ। देखो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट कौन होना चाहिए, ये होगा। देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि 8 नहीं है इसमें, ये तो हो भी नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 सब है लेकिन देखो 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बट इसमें हर एक डेटा अवेलेबल है, देखो 0 भी अवेलेबल है और 1 to 10, तो 10 है नहीं भी है 9 भी नहीं है, लेकिन 8 तक तो मिल रहा है ना। तो हम यूनिवर्सल सेट किसको पर्पस कर देंगे, तो देखो यही ना होगा, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो आसान एक्सरसाइज था, देखे हम लोगों ने सबसेट, ज्यादातर क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, सबसेट पे, इक्का दुक्का आया पावर सेट से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे वेन डायग्राम। ओके, थैंक यू।